मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए साइंस का बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था जो हम आपको साइंस के बहुत ही शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो उसी तरह के हम क्वेश्चन लेके आए हैं और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों का अभी चैप्टर थर्ड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चैप्टर थर्ड यानी मानव नेत्र से जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में मानव नेत्र से जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को हम सिखाते हुए समझाते हुए चलेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी देख रहे होंगे, ये सारे किसी न किसी वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले भी 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवाए हैं। ये 51 नंबर से है, तो ऐसा मत समझिएगा जो 51 नंबर से स्टार्ट किया, नहीं प्यारे दोस्तों, साइंस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता चुके हैं। और आशा करता हूं जो सारे प्यारे दोस्तों देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से देख लीजिएगा। और मैथ के भी हम आपको 1500 से ऊपर क्वेश्चन बता चुके हैं। तो जो भी प्यारे भाई हमारे यानी कि अपने गुरुजी को फॉलो करते होंगे, मुझे विश्वास है वो बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को क्या लिखा है प्रश्न में, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को, अच्छा साफ है ना, वही तो बोला भाई, साफ, यस, साफ देख सकता, देख सकता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता होना चाहिए, यहाँ पे साफ नहीं देख सकता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ, अच्छे से लिखना चाहिए, साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। तो जो वस्तु साफ निकट की वस्तु को साफ नहीं देखेगा, यानी कि दूर की वस्तु को साफ देखेगा, तो दूर की वस्तु को साफ देखेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में प्यारे दोस्तों साफ दिखता है, साफ दिखता है। अभी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। दिखता और साफ नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता। प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष में साफ की दिखता, दूर की वस्तु साफ दिखता है, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु साफ दिखता है और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखता है। ठीक है, आप चले जाइए, बेकार का आपका टाइम पास हो रहा है, निकल जाइए। देखिए दूर दृष्टि उसमें क्या होता है, साफ कौन सा वस्तु दिखता है, तो दूर की वस्तु साफ दिखेगा प्यारे दोस्तों, और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा। यहाँ पे वही लिखा गया, इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे। बहुत ही वस, वस्तु होता है ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ से समझिए, जरा दृष्टि दोष छोड़ दीजिए, निकट दृष्टि दोष में देखिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें निकट की वस्तु, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो निकट की वस्तु साफ दिखता है प्यारे दोस्तों, और साफ नहीं दिखता है कौन सा, तो दूर की वस्तु, दूर की वस्तु। तो आई होप, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप सभी। तो यही कहा गया, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो निकट की वस्तु को साफ नहीं देखेगा, निकट की वस्तु को साफ नहीं देखेगा, तो कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है प्यारे दोस्तों। इंद्रधनुष आप सभी जानते होंगे जो कैसे बनते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, नहीं प्यारे दोस्तों, पक्षमाभी द्वारा। प्यारे दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर देखिए क्वेश्चन, कहा गया मानव नेत्र
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विधि दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित, हाँ, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा ही पाने का कारण है, ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। प्यारे दोस्तों, ये समंजन क्षमता के कारण ही अगर कोई वस्तु दूर रखा रहता है या कोई वस्तु नजदीक रखा रहता है तो उसको हमें अच्छे से दिखाई पड़ता है, वो समंजन क्षमता के कारण है। कोई निकट तथा दूर स्थित वस्तु को समायोजित कर हमें देखने में सक्षम बनाता है, वो समंजन क्षमता कहलाता है। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंख का रेटिना कैमरे की किस भाग के जैसे काम करता है? प्यारे दोस्तों, फिल्म के जैसे काम करता है, फिल्म के जैसे। आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। और कैमरा में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है प्यारे दोस्तों? फिल्म पे। ये कैमरा मानव नेत्र हो गया, मानव नेत्र में। और ये हो गया कैमरा में। नहीं बोलता है कैमरा मैन फोकस करो भैया, ये हो गया वही फोकस। चलिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है? अब दूरदृष्टि दोष है प्यारे दोस्तों, देखिए निकट दृष्टि दोष समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ से। निकट, अभी हम निकट दृष्टि दोष लिखेंगे, ज्यादा समय सीधा निकट दोष निकट लिख देते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को आप लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कह सकते हैं। एक होता है जरा, और क्या होता है एक? दूरदृष्टि अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता एक होता है मोतियाबिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा ना तो सारे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, निवारण किस लेंस से किया जाता है? निवारण, निवारण, निवार ये देखिए निवारण हो गया, निवारण। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। कौन से लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से। प्यारे दोस्तों, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस भी, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो उत्तल लेंस से किया जाता है। किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है। और इसको हम लोग अभिसारी भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। दर्पण में उल्टा हो जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष को किससे किया जाता है? उसमें इसे बोर्ड भी पूछा जाता है। जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? बताइए जरा दृष्टि दोष का। द्विफोक्सी, द्विफोक्सी। इसको धो के रखिए यहाँ पे, उठाइए इसको। द्विफोक्सी। अबिंदुकता का क्या हो जाएगा दोस्तों? बेलनाकार, बेलनाकार हो जाएगा। और मोतियाबिंद का मेरे प्यारे दोस्तों एक ही उपचार है, ऑपरेशन। ऑपरेशन प्यारे दोस्तों, ठीक है, ऑपरेशन ही एक इसका इलाज है। तो ये याद रख लीजिएगा। कहा गया दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल है कहीं पे? नहीं, तो उत्तल का दूसरा नाम अभी सारी भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है, यह घटना होता है प्यारे दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है। प्रिज्म में जो वर्ण विक्षेपण होता है प्यारे दोस्तों, वो किसकी वजह से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन गुण के कारण होता है। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है, यहाँ पे चौ होना चाहिए, विचलित होता है, यह है सबसे कम विचलित। कौन सा रंग होगा प्यारे दोस्तों? तो सबसे कम लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम कौन सा रंग होगा? लाल हो जाएगा विचलित। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? बैगनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाल का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य और वेग प्यारे दोस्तों अधिक होता है। वेग अधिक होता है, अधिक होता है प्यारे दोस्तों। लाल का, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है प्यारे दोस्तों? अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है प्यारे दोस्तों? अधिक होता है, अधिक होता है। बाद में कि कुछ भी पूछे प्यारे दोस्तों तो ये कम ही होता है। जैसे अगर हम बात करें कम होता है, प्रकीर्णन पूछे, विचलन पूछे, झुकाव पूछे, अपवर्तनांक पूछे, या आप सभी से आवृत्ति पूछे, ये सारा क्या होता है? लाल का कम। तरंग ये बैगनी का प्यारे दोस्तों, बैगनी का ये दो कम होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक कम होता है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कम होता है
और वेग क्या होता है, कम होता है, वेग कम होता है, तरंग दैर्ध्य और वेग कम होता है, बाद में किस तारा अधिक होता है वैज्ञानिक का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, वर्णाधता, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से, आगे बताएंगे, कम हो जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, जरा दूर दृष्टि था मतलब वही हो गया, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों गोलीय बेलनाकार, नहीं प्यारे दोस्तों ये बिंदुकार किया जाता है, उत्तल लेंस नहीं, द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता है वो है रेटिना, प्यारे दोस्तों या दृष्टि पटल। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे या दृष्टि पटल पे, इससे पहले भी बताया। एक स्थान बिंदु क्रमशः होते हैं, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन बताओ तो। एक क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक स्वस्थ स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन ये है आपका, जो एक मानव ने स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु है, तो मानव नेत्र में कितना दूर तक वो निकट साफ साफ देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु है अनंत, तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन ये नहीं है, ये मत पढ़िएगा, ठीक है, ये नहीं, क्या सब क्या लिखते हैं ना। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, प्यारे दोस्तों अगर आगे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, और पीछे बनता तो दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता वो नेत्र में होता है, प्यारे दोस्तों जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेगा, तो निकट की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, निकट की वस्तु को स्पष्ट देखेगा, यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बोले क्वेश्चन लिख के जाएंगे। 65 नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, प्यारे दोस्तों नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है प्यारे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष होगा प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पे जरा होता, यहाँ देखिए निकट नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से प्यारे दोस्तों कौन सा निकट दृष्टि दोष, अरे यार, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। आप देखिए निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देखेगा, दूर की वस्तु देखेगा, दूर की वस्तु देखेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 67 जरा दृष्टि दोष से पीड़ित किया जाता है व्यक्ति का उपचार किस, हाँ अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डॉट अच्छे से लिखिए। देखिए पहले तो क्वेश्चन है यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, अच्छा अच्छा अच्छा, यार दोस्तों ये क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना। क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, प्यारे दोस्तों जरा दृष्टि से बायफोकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस चलाया अपारदर्शी हो जाता है, मोतियाबिंद में प्यारे दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिस विल बी राइट आंसर। प्रकाश के, हाँ वही धुंधला या पारदर्शी होता है, प्रकाश किरणों का विचलन संभव है एक आयताकार स्लैब द्वारा परंतु प्रिज्म द्वारा नहीं, ये गलत है प्यारे दोस्तों।
एक आयताकार स्लेब और प्रिज्म दोनों के द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। एक प्रिज्म द्वारा परंतु आयताकार स्लेब द्वारा नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म का विचलन संभव है प्यारे दोस्तों, एक प्रिज्म के द्वारा ही संभव है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों सातों में विभक्त हो जाती है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 वर्षों का मिश्रण है। नहीं, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, इसका कोई कारण नहीं है। उपयुक्त तो सभी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर। तो क्या कहा गया है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों सातों में विभक्त हो जाती है? अच्छा, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण ना, नहीं, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये क्या है? प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगहीन हो जाता है? नहीं कहा, तो प्रिज्म के कारण नहीं होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसलिए इसमें सारे गलत है, उपयुक्त सभी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ जो अभी मैंने आपको 20 साइंस के ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाई, ये समझ गए होंगे। और आपका यहाँ पे चैप्टर 3 जो मानव नेत्र है प्यारे दोस्तों, मानव नेत्र से जितने प्रकार के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे वो हमने करवा दिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमने करवा दिए और आशा करता हूँ आप सभी देख भी लिए होंगे। ठीक है, ये 70 इसमें 70 ही थे। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मिक्स ही था। तो हम लोग अब अगले चैप्टर में विद्युत के क्वेश्चनों को, विद्युत चैप्टर जो है आपका चैप्टर 4, उसको स्टार्ट करेंगे, आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, सारे भाई को जोड़ने का प्रयास कीजिए और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।